बुलेटिन की शुरुआत देखिए बड़ी खबर के साथ करते हैं। ट्विशा मामले को लेकर के इस वक्त की आपको ये बड़ी खबर बताएं। सुप्रीम कोर्ट में ट्विशा शर्मा मामले की सुनवाई होगी। घटना दुर्भाग्यपूर्ण, मामले की निष्पक्ष जांच हो, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना है। जांच पूरी तरह निष्पक्ष और स्वतंत्र तरीके से हो। सुप्रीम कोर्ट ने ये बड़ी बातें कही है। न्याय प्रक्रिया पर भरोसा बनाए रखना जरूरी है। ट्विशा मौत मिस्ट्री का मामला अब देश की सर्वोच्च अदालत तक पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले की सुनवाई की। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अगुवाई में 3 जज इस मामले की सुनवाई कर रहे हैं। ट्विशा के पिता बेंच के सामने ऑनलाइन पेश हुए। चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने मामले पर शनिवार को खुद नोटिस लिया था और आपको बता दें कि सुनवाई करने वाली बेंच में सीजेआई के अलावा जस्टिस जयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल एम पंचोली भी शामिल हैं। तो ट्विशा शर्मा मामले की सुनवाई अब सुप्रीम कोर्ट में हुई और सुप्रीम कोर्ट ने कई बड़ी बातें कही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मामले की निष्पक्ष जांच होगी और इसके साथ ही अब सीबीआई को ये केस ट्रांसफर कर दिया गया है, उनके हाथ में दे दिया गया है। अब सीबीआई भी जांच करेगी। देखिए, ट्विशा का अंतिम संस्कार कर दिया गया, उनके भाई ने किया है और ट्विशा की मौत मिस्ट्री बनी हुई थी कि ट्विशा की आखिर हत्या हुई या आत्महत्या की गई, क्योंकि ट्विशा की जो सास है उन्होंने कई गंभीर आरोप ट्विशा पर लगाए। उनके कैरेक्टर को लेकर के कई सवाल खड़े किए। मीडिया में उनका कहना था कि ट्विशा का मूड बहुत स्विंग होता था। ट्विशा ने कई सारी बातें पहले शादी से पहले की जो बाद में वो नहीं करती है, जैसे कि उसने कहा था कि उसे प्लांट्स पसंद है, उसे खाना बनाना पसंद है, उसे बच्चे पसंद है। लेकिन बाद में ट्विशा को बच्चा नहीं पैदा करना था क्योंकि ट्विशा प्रेग्नेंट भी थी। 5 महीने ट्विशा के शादी के हुए वो प्रेग्नेंट थी और ट्विशा की सास का ये आरोप है कि उसे बच्चा नहीं चाहिए था। इसके साथ ही खाना बनाने को लेकर के भी कहा था कि ट्विशा ने कहा था शादी से पहले कि उसे खाना बनाना पसंद है, लेकिन वो बाद में नहीं बनाती थी। उसके ड्रग्स को लेकर के भी बातें ट्विशा की सास ने कही। अब देखिए, मॉडल ट्विशा शर्मा की डेथ मिस्ट्री में कितने ट्विस्ट हैं। ट्विशा की मौत के 14 दिन के बाद भी मिस्ट्री सुलझ नहीं पाई। आज इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और इसके अलावा हाई कोर्ट में सास गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत पर भी सुनवाई हुई है। साथ ही आरोपी पति समर्थ से पूछताछ भी की गई है। पुलिस रिमांड में पूछताछ जो ट्विशा है उसके पति समर्थ से की गई। मौत के 13 दिन के बाद कल ट्विशा का दोबारा पोस्टमार्टम भी हुआ है। कल ट्विशा का अंतिम संस्कार कर दिया गया। ट्विशा की मौत की असली वजह क्या थी, इसका पता लगाने की कोशिश लगातार की जा रही है। 12 मई की रात ट्विशा के साथ क्या क्या हुआ था, जांच सीबीआई के पास है। सीबीआई इन सवालों के जवाब पता करने की कोशिश करेगी, लेकिन ट्विशा का परिवार अब भी इंसाफ की गुहार लगा रहा है। सवाल ये कि ट्विशा की मौत का राज आखिर कब खुलेगा। और ट्विशा शर्मा केस से जुड़ी एक और आपको बड़ी खबर बताते हैं। गिरिबाला सिंह की जमानत के खिलाफ याचिका दायर की गई है। अग्रिम जमानत रद्द करने को लेकर के सुनवाई हुई। गिरिबाला सिंह खुद लड़ सकती हैं अपना केस, तो एमपी सरकार और ट्विशा के पिता ने लगाई है याचिका। 15 मई को गिरिबाला सिंह को मिली थी अग्रिम जमानत। एमपी हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। ट्विशा शर्मा केस को लेकर के इस वक्त की आपको ये सबसे बड़ी खबर बता रहे हैं। गिरिबाला सिंह की जमानत के खिलाफ याचिका दायर की गई। अग्रिम जमानत रद्द करने को लेकर के सुनवाई होगी।